नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ, ये विषय बहुत गंभीर है। कहते हैं दोस्तों कि जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ आवाज तो आएगी। अर्थात रिश्तों में कहीं न कहीं छोटी मोटी नोक झोंक तो दोस्तों चलते ही रहती है, लेकिन कभी कभी ये नोक झोंक इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान सालों की खुशियों के साथ बिताए गए पल को ताक पे रखकर पूरे रिश्ते को बर्बाद कर लेता है, पूरी खुशियों को बर्बाद कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, संसार में रहते हैं, रिश्तों में रहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके माइंड के सारे कॉन्सेप्ट को चुटकी में बदल देगा, प्रसन्नता की जिंदगी दोस्तों देगा। अगर आप ऋषि मुनि नहीं है, साधु संत रहे, तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बनाया हूं और बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों, कहते हैं कि अपना अपने को दर्द दे, गाली दे, कुछ कह दे, बहुत ज्यादा चुभता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये दर्द अपना देता है तो पेन होता है, लेकिन पड़ोसी दे तो, कोई पास पड़ोस के लोग दो, ऑफिस में दो, कंपनी में अगर कोई दे रहा है तो उतना दर्द नहीं होगा। गैर अगर कोई आपको कुछ कह दे तो उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन अपना कुछ कहता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसलिए वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। क्रोध क्या होता है, कर्म और कर्म का फल क्या होता है, और तीसरा अहंकार क्या होता है। ये 3 मुद्दे आप समझेंगे और आपका जीवन चेंज हो जाएगा। और आप पंकज शुक्ला को स्पेशल थैंक्स बोलने वाले कमेंट में, मुझे पूरा उम्मीद है। बस रिक्वेस्ट है अंत तक कैसे तो इस वीडियो को आप लोग एक बार देख ले समय निकाल कर। दोस्तों, अपना अपने को कुछ कहता है तो दर्द ज्यादा होता है, तो इसको पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, फिर क्रोध में आप लोगों को समझाता हूं। दोस्तों, एक बार लोहा और सोना आपस में बात करते हैं। सोना लोहे से कहता है कि भाई तुझे भी हथौड़े से पीटा जाता है, मुझे भी हथौड़े से पीटा जाता है, मुझसे भी कोई आभूषण कुछ बनते हैं और तुझसे भी कुछ न कुछ चीजें बनाई जाती है, लेकिन तू आवाज बहुत करता है, चिल्लाता बहुत है, आवाज बहुत आती है तुझमें। तो लोहा सोने को जवाब देता है। लोहा सोने को कहता है कि सोना, तू सोना है और तुझे जिस हथियार, जिस हथौड़े से पीटा जाता है वो लोहे का है। तो गैर अगर कोई पीटे, गैर कुछ कहे तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन मैं लोहा हूं और मुझे जिस हथियार, जिस हथौड़े से पीटा जाता है वो लोहे का है। तो अपना अपने को कुछ कहे, अपना अपने को पीटे तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिए, बस समझ लीजिए अब कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे क्लियर होने वाला है। क्रोध क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे गुस्सा क्या होता है। आपको पता है गुस्सा क्या होता है? गुस्सा एक साधन है, जैसे बस, गाड़ी, मोटर रहता है, एक साधन है, पात्र है गुस्सा। अब बोलेंगे पात्रता क्या होती है, साधन क्या होता है। हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में 2 प्रकार के मन रहते हैं, एक सकारात्मक मन, एक नकारात्मक मन, एक देव मन, एक दैत्य मन। तो देव मन अर्थात जो प्यार प्रकट करता है, जो हेल्प करता है, जो प्यार की बातें करता है, जो केयर करता है, परवाह करता है, मदद करता है, तो इसके साधन क्या हो जाएंगे? प्यार की बात करने के लिए साधन क्या चाहिए? प्रसन्नता चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, घर में उत्सव चाहिए, तीज त्योहार चाहिए, तो लोग प्यार की बात बोलते हैं, तारीफ करते हैं। जब जैसे ही प्यार आएगा तो सकारात्मक मन फटाफट उस साधन पे बैठ जाएगा। जैसे ही प्यार आया तो सकारात्मक मन की बातें फटाफट उस साधन में, प्यार के साधन में, प्यार की गाड़ी में बैठ जाएंगे और सारी चीजें अच्छी चलने लगेंगी, बोलने लगेगा, निकलने लगेगी। फिर वो आपकी तारीफ करेंगे, आपकी अच्छी बातें करेंगे, आप कितने अच्छे हैं, कितना लोगों की मदद करते हैं। लेकिन नकारात्मक बातें, जब इंसान नकारात्मक बातें सोचता है कि मैं कुछ आपको ऐसी चीज कहने वाला हूं, कहना चाहता हूं जिससे आपको दर्द हो जाए, जिससे आप चुभ जाए, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा नहीं, क्योंकि उसका साधन क्या है? नकारात्मक बातों को कहने का साधन है क्रोध। तो ये नकारात्मक बात तब तक इंतजार करता है कि जब तक क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए, और जैसे ही क्रोध आया वो फटाफट उस साधन में बैठ जाते हैं। मान लो आपको बर्डी जाना है या आपको किसी शहर में जाना है, अब आप खड़े होकर इंतजार करें कोई साधन आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए तो आप उसमें बैठे, और आपके साथ 2-4 लोग और हैं, आपके भाई बहन, नात बात, रिश्तेदार। तो जैसे ही साधन आएगा, जैसे गाड़ी आई, आप उसमें बैठकर अपने शहर पे चले जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं, जाना तो आप चाहते ही हैं। उसी प्रकार से नकारात्मक मन अपने साथी संघाती को लेकर बैठा है, उसमें कड़वी बातें हैं, उसमें कुछ ताने हैं, उसमें कुछ उलाहना है, उसमें कुछ चुगली है, उसमें कुछ गाली गलौज है, ये उसके साथ सगी संबंधी है, उसके साथीदार, उसके रिश्तेदार हैं। नकारात्मक विचार अपने सारे रिश्तेदारों के साथ इंतजार कर रहे हैं, बस क्रोध का साधन आ जाए और मैं उसमें एक बार बैठ जाऊं और फटाफट वो सारी चीजें बोलना शुरू हो जाएगा। तो क्रोध एक साधन है दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए। जब क्रोध आएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही सवार होंगी और वही आप बोलेंगे। कहते हैं क्रोध पाप का मूल है। जब इंसान को क्रोध आता है वो सिर्फ पाप कर्म करता है, वो पुण्य कर्म नहीं। 99.99% वो पाप कर्म ही करेगा, अशुभ हुई बोलेगा, नकारात्मक ही बोलेगा, क्योंकि क्रोध साधन है नकारात्मक विचारों का।
वो साधन का काम करता है। एक पात्र है जिसमें नकारात्मक विचार परोसे जाते हैं, तो क्रोध पात्र है। अब सोचिए जरा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो बात सबको समझ में आ गई कि सर ये चीज है। सोल्यूशन पर हम बात करते हैं। मान लो आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, किसी को आप कुछ बुरा कहना चाहते हैं, तो साधन आए, क्रोध आए, उससे पहले इन विचारों को नष्ट कर लेना, समाधान कर लेना ही सबसे बड़ा उपाय। मतलब इसका एक दो तरीका दोस्तों बता रहा हूं। पहला तरीका है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना चाहते हैं उसकी जगह पर आप खुद अपने आप को रख कर देखें कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, अगर मैं पत्नी होता तो मैं क्या करता, या मैं पति होती तो मैं क्या करती, या मैं भाई होता तो मैं क्या करता, मैं बहन होती तो क्या मैं करती। जैसे कोर्ट में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट में जो जजमेंट सुनाए जाते हैं, तो जज क्या करता है? जज वो सीन पूरा क्रिएट करना चाहता है, उस जगह पर खुद को खड़ा करके देखना चाहता है कि मैं वहां पर होता तो मैं क्या करता, और उसके बाद ही जजमेंट दोस्तों दिया जाता है। उसी प्रकार से आप अपने नकारात्मक विचार को जब नष्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार अपने आप को उस जगह पर रख कर देखिए जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका नजरिया चेंज हो जाए, हो सकता है आपको ऐसी चीजें पता चल जाए। 90%, 80 to 90% आपके नकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है नकारात्मक विचार को नष्ट करने के लिए कि आप ये सोचें कि अगर आप बुरा बोल देते हैं, वो ताना दे देते हैं, वो लाना दे देते हैं, वो गाली दे देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव, इफ रिजल्ट इज कंस्ट्रक्टिव, उससे कोई विकास होगा, उससे कोई निर्माण होगा, उससे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, तो आप अवश्य बोलिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इससे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे, ये शब्द, ये वाणी, ये विध्वंसक है, ये विनाशक है, ये मिसाइल का काम करेंगे, गोला है, बम है, बारूद है, मत छोड़ो, मत चलाओ, मत ट्रैगर दबाओ। अगर आप इस बात को समझ गए दोस्तों, ये मधुर वचन है, उसी दिन कटु वचन है तीर, जो आप बोलने वाले हैं पहले से समझ लो कि अगर ये डिस्ट्रक्टिव है, अगर ये विनाशक शब्द है जिसको नहीं बोलना है, और उसे उसी दिन अपने दिमाग में जाओ, सिलेक्ट करो और उसे डिलीट मारो और कसम खा लो, और उसे कभी चर्चा में मत लाओ, उसको कभी मन में भी मत लाओ, और उसकी जगह पर सकारात्मक बातें सोचना चालू करो उस व्यक्ति के प्रति जिसे आप बुरा बोलना चाहते हो। उस व्यक्ति की अच्छाइयां ढूंढना चालू करो, उस व्यक्ति की अच्छाई के बारे में लोगों से बात करना चालू करो, फिर देखिए जीवन बदल जाएगा। वो व्यक्ति भी आपको अच्छा लगने लगेगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, जिससे आप घोर नफरत करते हैं, एक बार आप विचार जरूर करें दोस्तों कि क्या पूरी दुनिया उससे नफरत करती है? कोई तो एक व्यक्ति होगा जिससे वो प्यार करता होगा, कोई व्यक्ति होगा जो उससे प्यार करता होगा, जो उसकी अच्छाइयां समझता होगा। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मैं जिस एंगल से खड़े होकर देख रहा हूं, उस एंगल से व्यक्ति बुरा दिख रहा है। अगर एंगल चेंज किया जाए तो हो सकता है अच्छा दिख जाए। तो ये हो गया दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए सर क्रोध समझ में आ गया कि क्रोध एक साधन है, उससे बच के रहना। जब क्रोध आए तो नकारात्मकता को उस पर चढ़ाना नहीं, मतलब उसको क्रोध आए तो उसको जाने दे, और नकारात्मक विचारों को, साधन को, उनके रिश्तेदारों को अपने पास रखो ही मत, उनको पहले से खत्म कर लो, क्योंकि अगर वो रहे तो फटाक से उस सवारी में बैठ जाएंगे। अब दूसरा दोस्तों, कर्म और कर्म का फल। एक एग्जांपल दोस्तों देता हूं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल जो आपके संपूर्ण लाइफ के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा। मान लो दोस्तों आपके 5 भाई हैं, जिसमें से दोस्तों 2 भाई बहुत ही बढ़िया हैं, मजबूत हैं, और 2 भाई कमजोर हैं, और आप भी थोड़े से मजबूत हैं। 2 भाई उसमें से कमजोर हैं, मतलब गरीब हैं। 2 भाई तो अपने जीवन में जिंदगी जी रहे हैं, अमीर हैं, और आप भी अमीर हैं। अब आप क्या करें? आप वो 2 भाइयों की मदद कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, बार बार मदद कर रहे हैं, बार बार मदद कर रहे हैं। आप उनके बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं, उनके बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, आप उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब आप मदद करते हैं तो आप मदद की उम्मीद भी धीरे धीरे लगाना शुरू कर देते हैं। भाई मैंने किया तो मेरा भी होना चाहिए। मेरे पापा, आपने उनके बच्चे का बर्थडे मनाया, अपने भाई के बच्चे का बर्थडे मनाया, और आपके बच्चे का जब बर्थडे था तो आपके भाई ने वैसा बर्थडे नहीं मनाया जैसा आपने बच्चे का बर्थडे मनाया था, या आपके बच्चे के बर्थडे को वो गिफ्ट नहीं मिला जैसे आपने अपने भाई के बच्चे के बर्थडे में गिफ्ट दिया था। तो आपके मन में कहीं न कहीं रोष उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है कि यार मैंने तो इतना किया लेकिन ये व्यक्ति मेरे लिए आज तक नहीं किया। अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल से आप मदद करते आ रहे और सामने वाला आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कमेंट में बताइए, तुरंत इमीडिएट पहले लिखिए। बुरा लगेगा, मानते हैं आप सभी लोग, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्या आप मानते हैं कि इस धरती पर जितने लोग हैं सब ईश्वर की संतान है? इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब ईश्वर की संतान है, आप मानते हैं? यस। तो दोस्तों ईश्वर की संतान अगर आप मानते हैं तो आप अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हैं। अब आप इसको ऐसा समझिए कि आप ईश्वर के किसी कमजोर संतान की आप मदद कर रहे हैं। तो ईश्वर ये बात देख रहा है, तो ईश्वर क्या करता है, वो अपने किसी तगड़े संतान से आपकी मदद करवा देता है।
आपने अपने भाई की मदद किया और आपको किसी दूसरे व्यक्ति ने मदद कर दिया, आपके बिजनेस में मदद कर दिया, आपके काम में मदद कर दिया, आपका कहीं काम बहुत रुक गया तो वहां मदद हो गया, या आपको फॉर एग्जांपल आपका कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आपको 2 लोग आके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आपको बचा लेते हैं। वो जो 2 लोग आए, आपकी मदद की, आपको हॉस्पिटल पहुंचाए, आपको बचा लिए, ये वो मदद थी जो आपने अपने भाई को मदद दिया था। उसके बदले में ईश्वर ने अपने दूसरे संतान से आपकी मदद करवा दी। आपका कहीं काम एकदम से अटका पड़ा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, पैसे की आपको बहुत तकलीफ हो, कोई व्यक्ति आता है आपको फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, और ये वो मदद है जो आपने अपने भाई के बच्चे की मदद किया था। आपके बच्चे का बर्थडे है, कोई व्यक्ति आएगा, वो बहुत बड़ा गिफ्ट देके चलाएगा जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, आपको कोई उम्मीद नहीं थी कि व्यक्ति कोई आएगा इतना बड़ा गिफ्ट देगा। ये वो गिफ्ट था जो आपने अपने भाई के बच्चे को गिफ्ट दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसके कहते कर्म का फल, और कर्म का फल कहता है दोस्तों कि 1 बीज दो 1000 बीज ये नेचर हमें वापस करेगा, प्रकृति हमें देगा। आप थोड़ी सी मदद करो, ज्यादा मदद मिलेगी। आप अपने भाई की थोड़ी सी मदद करते हैं, आप अपने बहन की थोड़ी सी मदद करते हैं, लेकिन ईश्वर अपने तगड़े संतान से आपकी ज्यादा मदद करवाता है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, क्या आपने इसे महसूस किया? जब भी आप तकलीफ में फंसे हो तो आपकी मदद कितनी बढ़िया हो गई हो, क्या आपने फील किया इस चीज को? अब इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। आपका भाई कमजोर है, आपके परिवार के लोग कमजोर, आप उनको गाली दे रहे हो, आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो, आप उनको ताने दे रहे हो, तो नेचर क्या करेगा? ईश्वर क्या करेगा? प्रकृति क्या करेगी? आपने उसके किसी कमजोर बच्चे को दबाया, कमजोर बच्चे को सताया, तो ईश्वर अपने ताकतवर बच्चे से आपको सताएगा। आपने थोड़ी सी गाली दिया तो आपको ज्यादा गाली करनी पड़ेगी, आपका बॉस आपको चिल्लाएगा, कोई ना कोई आपको इतना गाली देगा, और हो सकता है उसका ब्याज के साथ आपको वापस हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी की करेंगे तो वो आपकी करेगा, और अगर आपकी ये इच्छा नहीं है हमने जिसकी मदद किया वही हमारी मदद करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऐसी इच्छा है हमने भाई की मदद किया, भाई हमारी मदद करे, तो सोचिए क्या होगा अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होके पड़ा है, तो फिर आपका भाई आप तक कब आएगा और कब आपको हॉस्पिटल पहुंचाएगा? तब तक तो आपके प्राण के पखेरु उड़ सकते हैं। मानते सभी लोग? इसलिए ये कर्म के फल का जो सिद्धांत है दोस्तों, बहुत अचूक सिद्धांत है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोग कमेंट करें कि आज से अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को भरपूर मदद करेंगे। जो कमजोर है उसकी भरपूर मदद करो, और उससे मदद की उम्मीद बिल्कुल ना करो, क्योंकि ईश्वर अपने किसी दूसरे संतान से आपकी मदद अवश्य करवाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज एक बार कमेंट में यस लिखकर टाइप करें। तीसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों अहंकार। इंसान जब क्रोध में आता है तो अहंकार बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। कमजोर व्यक्ति ज्यादा क्रोध नहीं आता, अहंकार बोलता है। अब अहंकार देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी गैलेक्सी, देखो आपकी औकात आपको दिखा देता हूं, बस सिंपल समझ लीजिए। इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतने बड़े ब्रह्मांड में खूब सारे ग्रह हैं, सूरज है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, बहुत सारे ग्रह निचक है। उसमें एक पृथ्वी, इतनी बड़ी गैलेक्सी में एक पृथ्वी, ब्रह्मांड में पृथ्वी में 7 द्वीप है, इतना बड़ा पृथ्वी। उसमें से एशिया महाद्वीप है, एशिया में खूब सारे देश हैं, उसमें से एक भारत देश है, भारत देश में खूब सारे राज्य हैं, उसमें से एक राज्य में आप रहते हैं, उस राज्य में खूब सारे शहर हैं, उसमें से एक शहर या एक गांव आपका है, उस शहर और गांव में खूब सारे मोहल्ले हैं, खूब सारी कॉलोनियां हैं, उस एक मोहल्ले में, कॉलोनी में, एक छोटा सा कॉलोनी में आप रहते हैं, उस छोटे से कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, उसमें से एक आपका घर है, उस घर में बहुत सारे 5, 7, 10 लोग रहते हैं, उसमें से एक सदस्य आप हैं। जरा कल्पना करो दोस्तों, इतने बड़े ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व क्या है? एक पेन के डॉट के बराबर भी अस्तित्व नहीं है हमारा, फिर हम लोगों से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, हम ये कर देंगे, वो उखाड़ लेंगे। लेकिन क्या कर देंगे सर? जब आप इस धरती पर नहीं थे तब भी ये धरती चल रही थी, जब आप इस परिवार में नहीं थे, आपके परिवार में नहीं थे, तब भी आपका परिवार चल रहा था। आज आप परिवार में हैं तो परिवार चल रहा है, कल जब आप परिवार में नहीं रहेंगे तब भी आपका परिवार चलेगा। आज आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है, आज कल जब आप नहीं थे तब भी काम हो रहा था, आज आप ऑर्गेनाइजेशन में है तो काम हो रहा है, कल आप नहीं रहेंगे तब भी काम होगा। अरबों साल से धरती थी, अरबों साल ये धरती रहेगी। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, इस धरती पर जब आप नहीं आए थे तो आपके लिए एक भी काम नहीं रुका हुआ था। ऐसा कोई काम नहीं था जो आपके लिए रुका था। पूरी दुनिया चल रही थी, सब खा रहे थे, सब पी रहे थे। अब हम पैदा हो गए तो नेचर ने हमें कुछ काम दिया कि भाई कुछ दिन के पिता बन जाओ, पति बन जाओ, बेटा बन जाओ, भाई बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, ऑपरेटर बन जाओ। जैसे सांस रुकेगी सारा गेम ओवर है। तो किस बात का अहंकार?
एक भी पल का भरोसा दोस्तों नहीं है, इसलिए जिसके भी काम आ सकते हो आ जाओ, लोगों के काम आ जाओ। दोस्तों आपकी वजह से अगर किसी के आंख में आंसू आ रहे थे, इस पर आपको विचार करना चाहिए। आपके लिए अगर किसी के आंख में आंसू आ रहे थे, ये आपकी कमाई है। तो अगर कर सकते हैं तो लोगों की भरपूर मदद करें। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, तो उसे माफ कर दो, दिल से अंतरात्मा से माफ करो। क्योंकि क्रोध, गुस्सा, नाराजगी क्या होता है, जैसे एक घर है, उस घर के बीचों बीच एक पिलर गाड़ दिया जाए। एक कमरा है, एक रूम है, उस रूम के बीचों बीच एक पिलर रख दिया जाए, तो क्या होगा, उस कमरे का यूज कर पाएगा ना? तो वहां खाट लगेगी, ना बेड लगेगा, ना बिस्तर लगेगा, क्योंकि बीचों बीच एक पिलर खड़ा हुआ। हमारे दिमाग में वो नाराजगी पिलर का काम करती है, एक वायरस का काम करती है। जैसे बढ़िया लैपटॉप है, मस्त काम कर रहा है, उसमें खूब सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन जैसे उसमें एक वायरस आता है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब जैसे वायरस लैपटॉप पे घुसता है वो पूरे अच्छे सॉफ्टवेयर को करप्ट करते हुए चला जाता है। इसी प्रकार से अगर किसी के प्रति हमारे मन में नाराजगी है, तो हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशियां, हमारा जोश, हमारा उत्साह, हमारे लाइफ का उमंग, हमारी एनर्जी, उस सबको करप्ट कर देता है और आपकी लाइफ अंदर ही अंदर आप घुट के जीते हैं। दोस्तों कहते हैं चिंता चिता के समान है। तो इसलिए किसी के प्रति मन में गुस्सा है, क्रोध है, तो आप उसे माफ करेंगे। कमेंट करिए यस मैं माफ कर दूंगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा तो एक लाइक प्लीज, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक की बटन जरूर दबा दे। और मेरा रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा बोलता हूँ 10 लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, लेकिन आज 10 नहीं, मैं बोलूंगा 50 लोगों को, 100 लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार में हम खुशियां ला सके, ज्यादा से ज्यादा टूटते हुए रिश्तों को हम लोग जोड़ सके। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें और प्लीज बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नए उत्साह के साथ, नए ज्ञान के साथ, नए जोश के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों अगर आपको किसी नए वीडियो पर, नए विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप जरूर हमें बताएं। मैं आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।